जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। असफल होने के बावजूद अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें, अंत में आप सफलता को जरूर पा लेंगे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहिए। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो दीक्षा आंटी जी का है। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके, सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उनसे आपको अपने कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से आज्ञा लेकर यह लिखते समय यदि मुझ में कोई भी भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करें। गुरु जी से मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता, पर मैं मार्च 2023 में गुरु जी सत्संग में पहली बार गई। वैसे तो मैंने गुरु जी के बारे में पहले भी कई बार सुना था, पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मेरे बहुत रिलेटिव्स या जान पहचान के लोग गुरु जी से जुड़े हुए थे, पर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं होता था। जब भी कोई गुरु जी के बारे में बात करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माफ करना संगत जी, मैं बिल्कुल अनजान थी, मूर्ख थी। मुझे हमेशा OMG मूवी याद आती थी जिसमें जब कानी मेहता देह त्याग देते हैं तो लोग उन्हें भगवान बना देते हैं, उनकी तस्वीरें बना के उनकी आरती गाते हैं और फिर जिंदा होकर सबको बोलते हैं कि भगवान नहीं है। मैं जब भी गुरु जी के बारे में सुनती यह सब याद आता मुझे। मैं यही सोचती कि उनकी संगत भी इनकी तस्वीरें घरों में लोग बांटते हैं, इनका प्रचार करते हैं। पर मुझे माफ करना संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं उस वक्त बहुत गलत थी। मैं तब बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं, साक्षात भगवान खुद है जो स्वरूप के रूप में अपने भक्तों के घर जाकर उनका उद्धार करते हैं। ऐसे ही संगत जी मैं गुरु जी के खिलाफ बोलती बोलती कहीं ना कहीं मन ही मन थोड़ा सा अट्रैक्ट भी होने लगी थी। जब मुझे मेरी एक कजिन ने बताया कि तुम मान के तो देख सब पूरा होगा। एक बार मेरी बुआ ने अपने घर पर सत्संग रखा हुआ था, हम नहीं जा सके, परंतु बुआ की बेटी गुरु जी की बातें कर रही थी और बता रही थी कि वह सब उनके स्वरूप में देखती है तो आंखों ही आंखों में से जवाब मिलता है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि गुरु जी मुझे भी अपने साथ जोड़ेंगे, कभी मेरे से भी बात करेंगे, क्या मैं भी कभी उनका सत्संग अटेंड कर सकूंगी। और बस फिर अगले 2-3 दिनों में मैं अपने मायके चली गई। वहाँ साथ वाले घर में गुरु जी का सत्संग रखा हुआ था। यह बात 23 मार्च 2023 की है। आंटी जी ने मुझे भी इनवाइट किया। जब मैंने माथा टेका तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप कुछ तो ऐसा करो कि मुझे आप पर विश्वास हो जाए। मेरा दिल मानता है पर दिमाग नहीं। मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मुझे जुड़ना है आपके साथ। और अगले ही दिन हम 24 मार्च को मेरे देवर की लड़की देखने गए, जिसके लिए बहुत वक्त से कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा था। जिस लड़की को हम देखने गए थे वह लड़की भी गुरु जी की संगत थी। उसने हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था और पिछले ही हफ्ते गुरु जी का सत्संग करवाया था। उसने हमें बताया कि गुरु जी के सत्संग के बाद ही ये रिश्ता आया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यह गुरु जी की इच्छा है और बात पक्की हो गई और थोड़े दिनों में ही रोका भी हो गया। मैं 25 मार्च को अपने मायके से वापस आ गई, क्योंकि मैं लोकल ही मैरिड हूँ और मैं अपने माँ के पास रहने गई हुई थी। वहाँ मेरी बुआ भी आई हुई थी और मैंने अपनी बुआ के हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट देखा। उन्होंने बताया कि ये साथ वाली आंटी जी ने दिए हैं जिनके घर पर सत्संग था। मैंने भी उन आंटी जी से कहा कि आंटी जी क्या आप मुझे भी ब्रेसलेट दे सकती हैं। तब आंटी जी ने बोला कि अभी तो नहीं है और अगर मिला तो वो जरूर दे देंगी। और अगले ही दिन 26 मार्च को उन्होंने मुझे बुलाया और उसे ढकने को कहा और मेरी झोली में गुरु जी पॉकेट स्वरूप जिसके पीछे चुंबक लगा हुआ था, 3 ब्रेसलेट, एक मेरी और 2 मेरी बेटियों के लिए और एक की रिंग स्वरूप भी हाथ में मेरे डाल दिया। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह झोली में क्यों डाल दी है। इसे मैं अनजान थी। उस समय साक्षात भगवान मेरे पास आ गए हैं। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना ही कि ये कोई गुरु जी हैं जिनके पीछे आजकल लोग लगे हुए हैं, उनको इनमें चमत्कार दिखते हैं जो उस वक्त मैं विश्वास नहीं करती थी। तो इस तरह मैं गुरु जी के स्वरूप लेकर घर आ गई। मेरे हाथ में 3 ब्रेसलेट देख के एक मेरी बुआ ने ले लिया। तब मैं नहीं जानती थी कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मेरे ससुराल में कोई गुरु जी को मानता ही नहीं है, कौन पहनेगा ब्रेसलेट। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो मैं अगले दिन एक चुंबक वाला स्वरूप, 2 ब्रेसलेट और एक रिंग स्वरूप लेके घर आ गई अपने ससुराल में। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि साक्षात गुरु जी भगवान शिव और शिव अब हमारे घर आ चुके हैं। मुझे यह बात पता थी कि यहाँ कोई नहीं मानता इनको। संकट जी मेरे बच्चे की कपबोर्ड लोहे की थी तो मैंने वो चुंबक वाला स्वरूप उस पर लगा दिया और आते जाते जब नजर पड़ती तो मैं जय गुरु जी बोल देती बस। बाकी सब स्वरूप मेरे पर्स में ही रहे, कपबोर्ड में
बस एक ही स्वरूप लगा था। अब संगत जी मैंने मॉर्निंग शुरू कर दी और मुझे याद आया कि एक अंकल ने सत्संग में कहा था कि गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर हम क्या करते हैं गुरुजी के लिए? वह सिर्फ हमारा कुछ समय ही मांगते हैं कि आओ बैठो मेरे पास, जाप करो। तो ये सोचते हुए मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। यूट्यूब पर वॉक करते करते धीरे धीरे कुछ भजन भी सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छे वो भजन, खासकर सिद्धार्थ में उनके भजनों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मानो मैं उनमें ही खो जाती और ऐसे ही मैं गुरुजी को मैं थोड़ा मानने लगी। और कुछ ही दिनों में हमारे ऊपर अचानक से मुश्किलों का पहाड़ टूटा था। अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अब पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। उस समय मेरे सामने यूट्यूब पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। तब मैं यह नहीं जानती थी कि गुरुजी मैसेज के जरिए बात करते हैं। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जो वान्या आंटी जी का था। उन्होंने बताया कि गुरुजी से मंगो नहीं मन्नो। तब मैंने उन्हें मानना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने केक बनाया था। मैं जैसे ही केक खाने लगी और फोन ऑन किया और यूट्यूब देखने शुरू किया तो वहाँ दिखा कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। उस टाइम मुझे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस है, बट फिर भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर जो मैंने कपबोर्ड पर लगाया था वहाँ भोग लगाया। फिर एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ कि कल तेनू एक सरप्राइज मिलेगा। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया और मैंने मजाक में अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है कि मुझे एक सरप्राइज मिलेगा कल? उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा पता नहीं बट मिलेगा। फिर मैंने फोन ओपन किया तो सामने लिखा था कि हर किसी नाल सब कुछ शेयर नहीं कर दे, ब्लेसिंग रुक जाती है। तब मुझे लगा कि यह इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर 2-3 दिन बाद आया, आज कड़ा प्रसाद बना ले, तेनू सरप्राइज मिलेगा। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाने के लिए रख दिया। रात को अचानक मेरे ससुर जी आए और बोले तूने इयरिंग कितने गंदे डाले हैं। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए डायमंड के इयरिंग निकलवाए और मुझे बोला तू ये पहन। संगत जी मैंने इयरिंग पहने थे, वह मेरे बचपन के थे और मैं कई बार कह चुकी थी कि मुझे घर पहनने के लिए इयरिंग चेंज करवा दो। उस दिन मुझे महसूस हुआ गुरुजी सच में है। जो भी मेरे मन में बात होती वो मुझे मैसेज में फ्लैश हो जाती। उसी टाइम मुझे मेरे जवाब मिलने लगे। गुरुजी मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझे संभालने लगे। गुरुजी मेरे संगत जी मेरी मदर इन लॉ के पैरों में कष्ट था। मैं उनकी दवाई लेने गई थी। कुछ ही दिन में मेरी बड़ी बेटी भी बीमार रह रही थी। 3 दिन बुखार रहता फिर ठीक होती तो फिर बुखार आ जाता। ऐसा काफ़ी समय से चलता आ रहा था। मैं जब डॉक्टर के गई उन्होंने बोला इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, मैं तब भी दवाई दूंगा। ये बात अगस्त की है। वहाँ भी डॉक्टर के पास गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। डॉक्टर ने मुझे एक लैब का नाम सजेस्ट किया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखकर कहा कि गुरुजी ये बहुत छोटी है, कैसे करवाऊंगे ब्लड टेस्ट। फिर मेरी नज़र पड़ी बाकी के पेशेंट्स के हाथ में रिपोर्ट्स पर। सबके हाथ में वही लैब की रिपोर्ट थी। मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर उस लैब के साथ सेटिंग है। तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने को कहा है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि मैं टेस्ट का नाम लैब वाले को बता दूंगा, मुझे तो सेटिंग लग रही है। मेरे हस्बैंड ने कहा तू दूसरे हॉस्पिटल में ही जा जहाँ हम अक्सर जाते हैं। संगत जी जब मैं वहाँ गई तो हॉस्पिटल के बाहर एक आंटी मिली जो मुझे बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर जाना है, किराया दे दो। तो मैंने दवाई भी किसी और से पैसे मांग के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो संगत जी मैंने विश्वास करके उन्हें 100 रुपये दे दिए और वह बोली बस ठीक है इतने में हो जाएगा, और वह चली गई। जब मैं अंदर गई तो वो बोलती कि पहले टेस्ट का नाम बताओ तभी वो करेंगे। मैंने आंटी के डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि इनको क्या हो गया है, ब्लड टेस्ट करवा लूँ। डॉक्टर ने मना किया कि पहले चेक करवाओ। तो मैं घर आ गई संगत जी। फिर मैंने ठीक होने के लिए गुरुजी के आगे प्रार्थना की और कुछ दिनों में ही मुझे बात समझ आ गई कि गुरुजी ने ही उसको ठीक करना है, और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। गुरुजी ने ही उनको भेजा था, वो खुद आए। क्या खुद आए हैं या किसी को भेजा, पर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जो पैसे डॉक्टर को टेस्ट के लिए मैंने देने थे उससे भी कम दिए और मेरी बेटी ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनके बाद मेरा टूट विश्वास बनने लगा। गुरुजी पर जो भी मैसेज फ्लैश होते सब कुछ मुझ में रिलेट होने लगा। जो मैं सत्संग सुनते ऐसा लगता मानो मेरी ही बात हो रही है। एक बार मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत लो फील कर रही थी। मेरे सामने सत्संग आया, मैंने वह सुना तो लगा जैसे उसी से मैं गुजर रही हूँ। और सुनते सुनते कब मैं नॉर्मल से हो गई और फिर से खुश होके अपने काम में लग गई, पता ही नहीं चला मुझे। अब मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानने लगी। वह जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती है तो उनका शुक्राना करती है और आंखें भर लेती है कि गुरुजी की याद आ रही है। एक बार ऐसे ही वह बहुत रोने लगी कि गुरुजी को बुलाओ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे चुप करवाने के लिए बोल दिया कि गुरुजी कल आएंगे बटरफ्लाई बन के तेरे से मिलने। गुरुजी सुबह उठ के भी उसे याद आया कि आज
बटरफ्लाई बन के गुरुजी आएंगे। गुरुजी से मैं अरदास करने लगी कि गुरुजी, बटरफ्लाई मैं जानती हूँ कि आपको इस तरह नहीं बुलाना चाहिए, आप अपनी इच्छा से ही दर्शन देंगे। अब चाहे आप साक्षात आएँ या बटरफ्लाई किस रूप में आएंगे, ये आप ही जानते हैं। मैं तो समझती हूँ, पर मेरी बेटी की दोस्त थी, उसने उसको बताया कि गुरुजी आज तेरे से मिलने ज़रूर आएंगे, प्लीज़ आप इसके लिए उसको दर्शन ज़रूर दे दें। मैंने गुरुजी के से मनी मन प्रार्थना करी। संगत जी, उस दिन कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। फिर वह स्कूल चली गई। जब वह वापस आ रही थी तब मैंने अरदास की कि गुरुजी या तो आप दर्शन दे दो या फिर ये भूल जाए। पर मेरी बेटी को याद ही रहा। रात को सोते सोते उसे फिर याद आ गया। वह फिर रोने लगी। तब मैंने उसे बोल दिया कि गुरुजी बाहर आए थे, हम मिल नहीं पाए। अगले दिन उसको स्कूल ले जाते समय मैं घर से निकल रही थी और मन में सोच रही थी कि जब सभी संगत जी गुरुजी को दर्शन देने के लिए बुलाते हैं तो गुरुजी तुरंत ही आ जाते हैं, पता नहीं हमें दर्शन क्यों नहीं देते गुरुजी। यह सोच ही रही थी कि एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बहुत सुंदर बटरफ्लाई मेरे चेहरे के आगे आकर निकली और पूरे घर में घूमने लगी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और दर्शन करवाए, गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। एक बार मैं अपनी बेटी को लेने बस स्टॉप पर जा रही थी। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मैं गुरुजी का ब्रेसलेट रोप अपनी पॉकेट में डाल के ले गई। बारिश इतनी तेज थी कि मैंने बोला, गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि मैं स्कूटी पर थी और मैंने आइस बंद हो रही थी बारिश में। मैंने कहा और ना जाने कैसे बारिश कम हुई और रुक भी गई। मैं अपनी बेटी को लेके आराम से घर पहुंची और बारिश फिर से बहुत तेज हो गई। मैं इतना हैरान और खुश हुई कि गुरुजी की कृपा से ही ये बारिश बंद हुई है, नहीं तो मेरा बच्चे को स्कूल से लेके आना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी कभी तो लगता है कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, फिर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स पता नहीं कैसे हमें मिल जाती हैं। गुरुजी ने खुद मुझे अपने से जोड़ा या मेरे पास खुद आ गए, मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने बुलावा भेजा है सत्संग के जरिए या फिर मुझे अपने आप से जोड़ लिया है। मैं इतनी बेवकूफ़ पहले कभी नहीं थी, माफ़ करना गुरुजी मेरे को। जब से आपसे जुड़ी हूँ अब तो हर दिन हर पल एक सत्संग सा लगता है। बटरफ्लाइज तो अब मुझे डेली ही दिखने लगी हैं। जिस दिन नहीं दिखती तो मैं समझ जाती हूँ कि आज गुरुजी गुस्सा है। आखिर अब कुछ ना कुछ गलतियाँ मुझसे होती भी रहती हैं, जाने अनजाने में। नादान हूँ ना, ना समझ हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने मुझे इतनी बार दर्शन दिए हैं। जैसे भी मेरे मन में सवाल उठते हैं या जो भी कुछ परेशानियाँ, दुख, चिंता मुझे रहती हैं, तभी गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में आके। गुरुजी हमेशा मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी और ज़रिए से आके, बटरफ्लाई के रूप में आके या किसी सत्संग के रूप में मेरे को दिखाई और सुनाई देते हैं। जब ऐसा कुछ मेरे साथ होता है तब मुझे मेरे सवालों के सारे जवाब भी मिल जाते हैं। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी। गुरुजी का मंत्र जाप चलाने से हमारे घर में नेगेटिविटी दूर हो रही थी। गुरुजी की आज्ञा से मैंने गुरुजी का रिंग स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा और अब उसी की पूजा करती हूँ, जोत लगाती हूँ। जिस दिन मैंने सबसे पहली बार जोत लगाई उस दिन मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी और मेरे दादाजी बोले मोर आ गया, जबकि टीवी कब से चल रहा था और उस पर कोई मोर की आवाज़ भी नहीं थी। तब मैं समझ गई कि आज गुरुजी ने पूजा मेरी स्वीकार कर ली है और आज मोर के रूप में आवाज़ देकर हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया है। बस गुरुजी हमेशा मुझे अपनी चरण कमलों से में स्थान देते रहे, मेरा साथ कभी ना छोड़ना गुरुजी। यह अरदास बस मैं अपने गुरुजी से करती हूँ। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक सत्संग अटेंड करने के लिए 30 अगस्त को बुलावा भेजा। मेरी छोटी बेटी जो कि 8 मंथ्स की थी बहुत रोती थी, तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि मुझे आपका पूरा सत्संग अटेंड करना है। मेरी बेटी रोती बहुत है, मुझे उठ के वहाँ से जाना पड़ेगा। और संगत जी उस दिन मुझे मेरी बेटी ने बिल्कुल तंग नहीं किया और वो सो गई। मैंने पूरा सत्संग अटेंड कर पाई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है,
मैंने एयरपोर्ट्स लिए थे और मैं हर समय गुरुजी के भजन सत्संग सुनने लगी थी। जितना मैं सुनती उतना ही मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी। फिर एक रात को मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया था कि मैं सारा दिन कान में ईयरपोर्ट लगा के गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बात कही तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने उसी समय अपने एयरपोर्ट निकाले और उनको एक तरफ फेंक दिया। जब मैंने वो एयरपोर्ट फेंके तो मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब मेरे मन में एक ख्याल रह के आ रहा था कि अब कुछ ना कुछ जरूर गलत होने वाला है। उसी समय जब मेरे मन में एक विचार आ रहे थे तो तभी मुझे एक छिपकली दिखाई दी और एक हमारे घर में जो बटरफ्लाई मुझे घूमती हुई नजर आती थी, मैंने देखा कि वो छिपकली ने उस बटरफ्लाई को निगल लिया है। मैं बहुत डर गई कि मेरी बटरफ्लाई मर गई, कहीं मुझसे गुरुजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट देखा तो मेरे एयरपोर्ट्स टूट गए थे जिनको मैंने गुस्से में फेंक दिया था। अगले दिन मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें पता लगा कि अगर बटरफ्लाई मृतक पाई जाए तो गुरुजी हमारे ऊपर आने वाला कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और सच में गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि गुरुजी 40% अपने ऊपर लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना हम गुरुजी को शुक्राना करें उतना कम है। उसके बाद मैंने नए एयरपोर्ट्स मंगवाए जो खराब निकले। आज भी किसी कारणवश एयरपोर्ट्स अटके हुए हैं और उस दिन के बाद अभी तक नहीं आए हैं। शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं फिर से एयरपोर्ट्स लगा के उनके भजन कीर्तन सुनूं। मेरे और भी बहुत से सत्संग हैं संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर पल ही एक सत्संग है। गुरुजी से मेरी अरदास यही है कि वह हम पर और सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम जो इतने नादान हैं, जो इतनी गलतियां करते हैं अपने जीवन में, उन गलतियों को नजरअंदाज करके अपनी कृपा बस हमारे पे और सारी संगत पे बरसाते रहें। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा तेरे ना वेखे जी, मैं कर्मा तो शर्माए हुई हाँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। अब आप सबको 2 कहानी सुनाती हूँ। आप सब इन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनना। पहली कहानी का शीर्षक है चालाक लोमड़ी। गधा और शेर। एक बार एक लोमड़ी शिकार की तलाश में घूम रही थी। उसकी नजर एक गधे पर पड़ी। वो गधा अकेले घास चर रहा था। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं गधे से दोस्ती कर लूं, कि सारे मैं इनके झुंड में शामिल हो जाऊंगी। जब मेरा मन होगा मैं इसके शिकार करके अपना पेट भर लूंगी। लोमड़ी ने अपनी चतुराई भरी बातों से गधे को अपना दोस्त बना लिया। गधा तो गधा था, उसने भी लोमड़ी को अपना दोस्त मान लिया और खुद ही उसे अपने झुंड की तरफ ले जाने लगा। लेकिन आधे रास्ते में उन दोनों को एक शेर मिल गया। शेर को देखकर लोमड़ी डर गई, क्योंकि शेर गधे के साथ साथ लोमड़ी को भी मार देता। लोमड़ी ने फिर अपना दिमाग चलाया। वो शेर के पास गई और बोली, मैंने इस गधे से दोस्ती कर ली है, मैं इसे आसानी से अपना शिकार बना सकती हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ दीजिए। शेर लोमड़ी की बात मान गया और वहां से दूर चला गया। लोमड़ी ने मौका देखते ही गधे को एक बड़े से गड्ढे में गिरा दिया और शेर को बुला लिया। शेर ने देखा कि गधा गड्ढे में फंस गया है, अब वो वहां से भाग नहीं सकता, इसलिए मौका देखते ही शेर ने उस लोमड़ी को पकड़ा और उसका शिकार कर लिया। लोमड़ी के बाद शेर ने आराम से उस गधे का भी शिकार कर लिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, पहली सीख तो ये है कि जो लोग दूसरों का बुरा करने के सोचते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। दूसरी सीख, जो लोग अपने दोस्तों को धोखा देते हैं अक्सर वो लोग खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। कहानी का शीर्षक है लोमड़ी और बंदर। एक बार एक लोमड़ी और एक बंदर जंगल में एक साथ घूम रहे थे। दोनों आपस में एक दूसरे से अपनी झूठी तारीफ करने में लगे थे। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि उन दोनों में सबसे बेहतर कौन है। बंदर लोमड़ी को अपनी खूबियां बताता तो लोमड़ी बंदर को अपनी खूबियां बताने में लग जाती। बहुत देर तक वो इस बात पर बहस करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला तो दोनों चुप हो गए। कुछ ही देर वो जंगल के एक ऐसे हिस्से पर पहुंचे जहां बहुत सारी कब्रें थी। उन कब्रों को देखकर बंदर बोला, देखो इन सब कब्रों में मेरे पूर्वज दफन है और ये वही हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत महान काम किए थे। इससे पता चलता है कि बंदर सबसे बेहतर होते हैं। उस बंदर के झूठ को सुनकर लोमड़ी बोली, आपकी इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वजों में से कोई भी उठकर ये नहीं बोल सकता कि आप कितना सच बोल रहे हैं। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर का मुंह छोटा सा हो गया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, जब किसी को ये लगता है कि उनका झूठ पकड़ा नहीं जा सकता तो वो बड़ी बड़ी डिंगे मारना शुरू कर देते हैं। जय गुरु जी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।